बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ एज़ोला फाउंडेशन चैनल। आज हम हाज़िर हुए हैं एक और न्यू लेक्चर के साथ जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और उसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम आज पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस? ये वो अप्रोच है जो कि नफ्सियात के ऊपर वर्क करके हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। यानी इंसानी जो नफ्सियात है वो किन चीज़ों को कैसे देखती है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम इसमें देखेंगे। अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर कॉल्ड साइकोलॉजी। शुरुआती दौर 20वीं सदी का, जिसमें जो साइंस है ह्यूमन नेचर के ऊपर यानी इंसानी फितरत के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके मिजाज के ऊपर जो काम कर रही है या फिर जिसको एज अ साइंस पढ़ा जा रहा है वो कही जाती है साइकोलॉजी। ठीक है। और जो कि प्रोवाइड अ न्यू अप्रोच टू स्टडी अ पर्टिकुलर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी वो एक नया एक्सपेक्ट प्रोवाइड करती है एक नई अप्रोच के साथ से पॉलिटिकल साइंस में के किसी भी प्रॉब्लम को कैसे देखा जा सकता है और उसको सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है। ठीक है, ये इसमें इसका किरदार है पॉलिटिकल साइंस में। Political science and psychology are closely related to each other. Their merging has raised new disciplines, political psychology, which tries to use theories and facts to explain and to understand political problems. यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है और साइकोलॉजी है, ये दोनों साइंस की ब्रांचेस एक दूसरे के साथ मर्ज हैं। यानी इनके ऊपर जो है ना एक इनका बॉन्ड है कि जो इंसान की नफ्सियात और पॉलिटिकल साइंस में जो प्रॉब्लम्स पैदा होते, ज़ाहिर जो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं वो भी इंसानी बिहेवियर है और वो भी नफ्सियात के हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से कोई ना कोई एक्शन होता है जिसका वो रिएक्शन देते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर। यानी इसका जैसे ही इसको देखते जाएंगे तो इसका वाइड एस्पेक्ट है। तो वो जो साइकोलॉजी है ना, उसी के ही हिसाब से उनको देखा जा सकता है और उनका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, जिसमें न्यू डिसिप्लिन्स हमें मिलते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी, जो कि काम आते हैं और ढूंढते हैं फैक्ट्स एंड थ्योरीज जो कि एक्सप्लेन करती हैं, वजाहतें देती हैं, समझी जाती हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और इसमें एक दूसरी बात भी कही गई है, स्टेट प्लस इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? गवर्नमेंट एंड पावर। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल साइंस की, ये प्रोडक्ट हैं ह्यूमन माइंड की। ठीक है। और ह्यूमन माइंड में क्या होती है? उनकी साइकिक होती है, उनकी नेचर जो है वो डिफाइन करते हैं अपने आइडियाज़ को। ठीक है, जो कि आगे बताता है कैन बी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द माइंड। उनको समझा जाता है कि ये जो टर्म्स हैं माइंड्स के ही हैं। क्या? स्टेट, इंस्टीट्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट एंड पावर आती है, ये भी एक प्रोडक्ट है किसकी? ह्यूमन माइंड की। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट टू बी स्टेबल एंड रियरली पॉपुलर मस्ट रिफ्लेक्ट एंड एक्सप्रेस द मेंटल आइडियाज, मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ दोज हु आर सब्जेक्ट टू इट्स अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट है वो तभी मुस्तहकम होती है और ये एक प्रॉपर अच्छे तरीके से पॉपुलर वर्क कर सकती है अपनी कंट्री के लिए और उन पर नज़रसानी कर सकती है या फिर वो जाहिर कर सकती है अपनी मेंटल सिचुएशन, आइडियाज़, यानी जो अपने ख्यालात हैं, मोरल सेंटिमेंट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के तरफ से जो कि इसकी अथॉरिटी हैं। यानी जो लोग साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं गवर्नमेंट के अंदर और सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के अंदर और कंट्री को, जो हमारा स्टेट है उसको स्ट्रांग बनाते हैं, वो अथॉरिटीज़, यानी जो पर्टिकुलर इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं।
गवर्नमेंट के अंदर। और इसमें एक दूसरी बात कही गई है, study men in groups and as well as individual behavior, examine the psychological factors that influence political behavior, looks how individual and group psychology affect political attitudes, beliefs and actions। ठीक है, यहाँ तक हम समझते हैं कि जो स्टडी है बंदों की मजमूए के हिसाब से या फिर किसी पर्टिकुलर एक बंदे के बिहेवियर के हिसाब से जो कि एग्जामाइन करती है या फिर जांच पड़ताल करती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के एक्सपेक्ट से, जो कि इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल बिहेवियर को। ठीक है, और जो लुक आफ्टर करती है इंडिविजुअल एक बंदे को या फिर वो जो बंदे मजमू में हैं उनकी साइकोलॉजी को, जो कि इफ़ेक्ट करते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड्स यानी टैलेंट्स वगैरह या उनके कुछ हरकत वगैरह और उसके बिलीव्स एंड एक्शंस को। ठीक है, साइकोलॉजिकल थियरीज हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई इंडिविजुअल्स सपोर्ट सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड कैंडिडेट्स। ठीक है, कि साइकोलॉजिकली यानी जो हर इंसान है उसकी नफ्सियात एक दूसरे से डिफरेंट है, वो अपने उन साइकोलॉजिकल थ्योरीज की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों जो एक बंदा है वो सपोर्ट करता है मखसूस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को, नज़रियात को या फिर पर्टिकुलर किसी उम्मीदवार को जो इलेक्शन वगैरह के हिसाब से एक पॉलिटिकली किसी चीज़ को कंटेस्ट करते हैं। तो उनमें हर किसी की अपनी डिफरेंट राय होती है, कोई किसी को किसी वजह से वोट करता है, कोई किसी को किसी वजह से सपोर्ट करता है। ये चीज़ें सारी इसमें आ जाती हैं साइकोलॉजिकली। ठीक है, कि हर बंदे की अपनी नफ्सियात जो है ना हर किसी से डिफरेंट है, तो जब नफ्सियात डिफरेंट है तो हर किसी के प्रॉब्लम भी अलग होते हैं। तो इसी वजह से एक घर में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक बंदे का बंदे के साथ भी हो सकता है प्रॉब्लम, यानी हर किसी की साइकोलॉजिकल जो नेचर है वो चेंज है। तो हर चीज़ें हर किसी की डिफरेंट होती हैं और कंट्री में ये इश्यूज भी इस साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अराइजेस होते हैं। और साइकोलॉजिकली यहाँ पे दो मेथड्स मिलते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। इनमें ये देखा जाता है कि कोई चीज़ कितनी पुरअसर है और कितनी क्वांटिटी में ये इसका असरअंदाज और हो सकता है, यानी जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन, ये जो बीच में बिहेवियर है इसका कितना असर रसूख है और इसका कितना ज़्यादा मिकदार हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम में आने के बाद। ये चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं और इस साइकोलॉजिकल अप्रोच के ज़रिए ही मेन चीज़ें होती हैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल इवेंट को जो है ना सॉल्व करना, या कोई इशू अराइज हुआ है किसी कंट्री में, किसी सिटी में, किसी प्रोविंस में या फिर ग्रुप्स के अंदर, तो उनको उनकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की मदद से समझ के पॉलिटिकली सॉल्व किया जाता है। ये था हमारा साइकोलॉजिकल approach of political science which include in traditional approach. So that's for today. Thank you so much. अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।